जो पहला बंदा आएगा मतलब फर्स्ट, उसे 11,000 रुपये मिलेंगे। जो दूसरा बंदा आएगा उसको 5100 रुपये, 5,100 रुपये मिलेंगे। जो थर्ड विनर आएगा उसको 3100 रुपये मिलेंगे, 3,100 रुपये मिलेंगे। समझ में आ गया यहाँ पर। इसके बाद चूंकि जब आप ये पूरी रेस फाइनल हो जाएगा, मतलब ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसमें आपके लिए मतलब हमने हमारी तरफ से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रख दी गई हैं। इसमें आप डांस कर सकते हैं या मतलब जुम्बा कर सकते हैं। वो हमने आपके लिए सामान्यतः वैसे ही अपनी तरफ से कर दिया है। और इसको आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य है, सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वो ये है कि देखिए, आप भी जानते हो आज की दुनिया में चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, मतलब 15-16 साल के बाद ही बच्चों में गलत आदतें पड़ना शुरू हो जाती है। वो गुटखा खाना शुरू कर देता है, वो अगरबत्ती जलाना शुरू कर देता है। अगरबत्ती समझ रहे होंगे आप लोग। वो नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देता है और धीरे 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 उसमें इस प्रकार की गलत एक्टिविटीज आना शुरू हो जाती है, जो एक आदत बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे इन नशीले पदार्थों और इस गलत प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें। वो अपने कैरियर पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। क्योंकि एक बात तो ध्यान रखना आप अच्छे से, अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से आपका मस्तिष्क काम करेगा, और अगर मस्तिष्क अगर काम करेगा तो आप शारीरिक गतिविधियों को आप ध्यान दे पाओगे। दोनों का कनेक्शन आपस में है। ऐसा नहीं है कि आपका ये काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा। ऐसा नहीं है कि आप शरीर को फिट कर लो तो माइंड काम नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। तो हमारा उद्देश्य दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। क्योंकि आप सब, मैं मान के चलता हूँ कि आप सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे। सामान्यतः मैं मान लेता हूँ एक आध दो ऐसा हो सकता है कि जो पढ़ने लिखने वाला ना भी हो, मैं मान सकता हूँ इस बात को। हो सकता है भाई किसी की कोई एक व्यक्तिगत मजबूरी हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मजबूरी में आकर पढ़ नहीं पाते, किसी काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि 1 से 2% ऐसे बच्चे हो सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको फिटनेस के प्रति कमिटेड करना है और आप अपनी पढ़ाई और अपने कैरियर पर ध्यान दे सकें, सिर्फ इतना करना है। और एक बात और आपको बता दूं, आपको एक टी शर्ट मिली होगी, उस टी शर्ट पर एक लोगो लगा होगा। आपने देखा होगा, चाहे आज 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहा हो, आज जब वो ट्यूशन पढ़ता है ना, चाहे वो मैडम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, तो हर महीने के 3-3, 4-4 हजार रुपए लेते हैं एक एक सब्जेक्ट के। मालूम है ना आपको? चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो उनका कोई भी टॉपिक हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, 3-3 हजार रुपये, 4-4 हजार रुपये महीने के लेते हैं। आपको जानकारी दूंगा तो जमीन निकल जाएगी नीचे से। ये जो आप जिस टी शर्ट को पहने हैं उसमें जो लोगो लगा है, ये एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन मात्र 100 रुपये में ट्यूशन पढ़ाती है पूरे साल का। कितने रुपए बोले मैंने? 100 रुपये में पूरे साल का। मतलब अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ उदाहरण के लिए, सपोज करो कोई बच्चा 10वीं क्लास का है, 10th का है या 12th का है, और उसको मैथ पढ़नी है, तो केवल 100 रुपये देने हैं, पूरे साल का कोर्स पढ़ेगा। सिर्फ पढ़ेगा नहीं, उसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, उसमें PDF भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, केवल 100 रुपये में। अब आप एक बात सोचेंगे कि 100 रुपये में हम करोड़ों रुपए कमा लेते होंगे। ये बात भी सही है आपकी, एक बार को मान लो तो है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 100 रुपये केवल इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी गरीब बच्चा पूरे इंडिया में, मैं केवल आगरा की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में गरीब से गरीब बच्चा पढ़ ले। और अगर किसी के पास 100 रुपये भी नहीं होंगे तो फ्री दूंगा, और अगर मोबाइल चलाने के लिए नहीं होगा तो मोबाइल भी फ्री दूंगा। लेकिन बस एक ही उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ना जरूर। आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो देखो दिक्कत मुझे तो खैर होगी तो होगी, वो बात है, लेकिन इससे पहले आपके माता पिता को दिक्कत होगी। और तो और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, SSC, बैंक वगैरह, किसी की भी बात कर लो आप, इस एप्लीकेशन पे 100 रुपये में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। पूरे भारत में कोई नहीं कराई जाती। आप कहोगे मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं प्रचार नहीं कर रहा, मुझे प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है। वो इसलिए जरूरत नहीं है कि सीधी सी कहानी है, मैं क्वालिटी दूंगा तो मुझे प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वालिटी नहीं दूंगा तो प्रचार की जरूरत पड़ेगी। मुझे क्वालिटी देता हूं इसलिए प्रचार की जरूरत नहीं है। और एक बात, सपोज कीजिए मैं कोई दुकान से मोबाइल लेने गया और मैंने मोबाइल ले लिया, मैं कह रहा हूँ मोबाइल छोड़ो, हमने 2 रुपए का या 5 रुपए का कोई पेन खरीदा दुकानदार से, और पेन हमें नहीं चाहिए, हम उसे कहते हैं वापस कर ले, दुकानदार वापस करेगा? नहीं।
मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं कि ये जो एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, इस एप्लीकेशन पर अगर आप पढ़ाई समझ में नहीं आई, क्वालिटी नहीं मिली, तो पैसे पूरे वापस करूंगा, पूरे वापस करूंगा। ओपन चैलेंज में रहिए, पूरे पैसे वापस करूंगा। आप कहोगे चवन्नी काटूंगा, 1 रुपया काटूंगा, नहीं, कुछ नहीं काटूंगा, पूरे वापस करूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य पैसे कमाने का है ही नहीं, पैसे कमाने का नहीं है, ये पहले बता दूं। माँ बाप के द्वारा मुझे इतना सक्षम बनाया गया है कि मैं सामान्यतः घर बैठ के आराम से अपने बाल बच्चों को पाल सकता हूं, इतनी क्षमता है वर्तमान में। लेकिन सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि बच्चे पढ़ जाएं, बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ बच्चे पढ़ जाएं, बस इतना ही उद्देश्य है। अब आप खुद सोचो, मैं रेस आज आपको कंपटीशन में करवा रहा हूं, मुझे इस रेस में कुछ मिलने वाला है क्या? मेरी जेब से तो 11,000 भी जा रहे हैं, मेरी जेब से तो 5100 भी जा रहे हैं, मेरी जेब से तो 3100 भी जा रहे हैं। और ये जो पूरा सिस्टम लेकर यहाँ पर लगाया गया होगा, आपको मालूम होगा, ये फ्री में आता होगा शायद आजकल, है ना? मेरी जेब से तो यहाँ पर 3 से 5 लाख रुपए फूक रहे हैं, आग लग रही है उसके अंदर। लेकिन केवल इस वजह से करा रहा हूं कि कम से कम बच्चा अपनी फिटनेस और अपनी एजुकेशन को ध्यान दे, बस, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए अब आप आराम से थोड़ा सा 10 बजे तक का हमने टाइम रखा है, 10 बजे हम करेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब आप बता देते हैं, देखो करेंगे कैसे, पहले एक बात समझ लो। कुछ बच्चे इसमें बाहर से आए होंगे, कुछ तो ऐसे हो सकते हैं जो आगरा के आसपास के होंगे, तो उनको तो यहाँ का एरिया पता होगा, है ना? कुछ ऐसे होंगे जो बाहर से होंगे, तो उनको एक बार रूट समझा देता हूँ पहले। देखिए, ये रेस यहाँ से शुरू होगी, जहां पर ये बोर्ड लगा है, पहला पॉइंट। यहां से आप सीधे सीधे जाएंगे, बिल्कुल सीधे, जहां पर ये चूना चल रहा है, चूना बोलते हैं